जय श्री राम। किस प्रकार से मंथरा ने कैकई की बुद्धि घुमा दी कि महारानी कैकई अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र श्री राम को वन में भेजने के लिए तैयार हो गई। मंथरा ने कैकई की बुद्धि में अनर्थ को ही अर्थ रूप में जचा दिया। कैकई को मंथरा की बात पर विश्वास हो गया और कैकई मन ही मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। कैकई बहुत ज्यादा समझदार थी, लेकिन फिर भी मंथरा के कहने से कुमार्ग पर भी चलने को तैयार हो गई। कैकई को मंथरा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उससे बोली, हित की बात बताने में तू बहुत ही कुशल है कुब्जे। तू ही मेरी सच्ची हितैषिणी है। तू एक श्रेष्ठ स्त्री है और सदा सावधान रह करके मेरे कार्य को सफल बनाने में लगी रहती है। यदि तू न होती तो मुझे महाराज दशरथ के षड्यंत्र का कभी पता ही नहीं चल पाता। वह मेरी कदापि भी समझ में नहीं आता। यदि भरत का राज्याभिषेक हुआ और श्री राम वन को चले गए तो मैं तेरे इस कुब्बड़ को सोने की स्वर्णमाला पहनाऊंगी और उस पर चंदन का लेप भी लगवाऊंगी। तेरे ललाट पर सुंदर और विचित्र सोने का मांग टीका भी लगवाऊंगी। जब इस प्रकार महारानी कैकई मंथरा की प्रशंसा कर रही थी, तब मंथरा ने महारानी कैकई से कहा, यदि श्री राम का राज्याभिषेक हो गया तो तुम्हारा वर मांगना व्यर्थ हो जाएगा। अतः बातों में समय न गवाओ, उठो और अपना कल्याण करो। मंथरा के इस प्रकार कहने पर महारानी कैकई मंथरा के ही साथ को भवन में गईं और वहां पर जाकर के अपने बहुमूल्य आभूषण और मोतियों की माला उतार उतार कर जमीन में फेंकने लगी। कैकई कुब्जा की बातों के वश में हो गई थी। कैकई धरती पर लेट करके मंथरा से बोली, मुझे ना तो सुवर्ण चाहिए, ना ही मुझे कोई रत्न चाहिए, ना ही मुझे महंगे महंगे व्यंजनों से कोई लालच है। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो यह मेरे जीवन का अंत होगा। अब या तो श्री राम के वन में चले जाने पर यह राज्य भरत को प्राप्त होगा, अथवा तू मेरी मृत्यु का समाचार जाकर के महाराज दशरथ को सुनाएगी। महारानी कैकई एकदम गंदे वस्त्र, मैले कुचैले वस्त्रों को पहन करके और अपने बालों को दृढ़तापूर्वक एक ही वेड़ी में बांध करके कोप भवन में पड़ी हुई कैकई बलहीन अथवा किन्नरी के समान जान पड़ती थी। महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आदेश दे करके और समय पर उपस्थित होने के लिए कह करके महाराज दशरथ निवास में चले गए। उन्होंने सोचा कि आज श्री राम के राज्याभिषेक की बात की गई है, यह समाचार अभी किसी भी रानी को नहीं मालूम होगा। राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानी कैकई के भवन में प्रवेश किया। जब महाराज दशरथ कैकई के भवन में प्रवेश किया तब उन्होंने देखा कि महारानी कैकई तो अपनी शैया पर नहीं है। वहां पर अपनी प्यारी पत्नी को ना देख करके उनके मन में बड़ा विषाद उत्पन्न हुआ और वे महारानी कैकई के विषय में पूछताछ करने लगे। अतः पहले की ही भांति महारानी कैकई के कक्ष के बाहर खड़े हुए द्वारपाल से महाराज दशरथ ने पूछा कि महारानी कैकई कहाँ पर गई हैं। द्वारपाल बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ से कहा, महारानी कैकई अत्यंत कुपित होकर के कोप भवन की ओर दौड़ी गई हैं। यह बात सुनकर के महाराज दशरथ को बहुत ज्यादा दुख हुआ। महाराज दशरथ बूढ़े हो गए थे, अतः उन्हें अपनी महारानी कैकई से अपने प्राणों से भी बढ़कर अत्यंत प्यार था। महाराज दशरथ के मन में कोई भी पाप नहीं था और महारानी कैकई अपने मन में पापपूर्ण संकल्प लिए हुए थी। महाराज दशरथ महारानी कैकई से मिलने के लिए कोप भवन में गए और महाराज दशरथ महारानी कैकई से बोले, देवी तुम्हारा क्रोध मुझ पर है ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है या फिर किसी ने तुम्हारी निंदा की है? तुम क्यों इस तरह जमीन पर मुझे दुख देने के लिए लेटी हुई हो? इसका क्या कारण है? मेरे मन में तो सदा ही तुम्हारे लिए कल्याण की भावना रहती है। फिर मेरे रहते हुए तुम क्यों धरती पर लेटी हुई हो? कैकई, मुझे लगता है कि तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है। तुम मुझे अपना रोग बताओ। मेरे राज्य में बहुत सारे कुशल वैद्य हैं। अथवा कहो आज किसका प्रिय करना है, अथवा किसी ने तुम्हारा अप्रिय किया है तो मैं उसे दंड दूंगा। देवी तुम न रो, मैं तुम्हारी आज्ञा के अधीन हूँ। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, उसे पूरा करके रहूँगा, चाहे मुझे उसके लिए अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े।
तुम्हारे मन में जो कुछ भी है उसे स्पष्ट कहो। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी मैं वही करूँगा। जहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है वहाँ तक तो सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, शौवीर, सौराष्ट्र तथा दक्षिण भारत के सारे राज्य, मगध, कौशल, मत्स्य और काशी, इन सभी समृद्धिशाली प्रदेशों पर तो मेरा ही अधिकार है। राजा के ऐसा कहने पर कैकई को कुछ सांत्वना मिली और कैकई महाराज दशरथ से बोली, ना तो किसी ने मेरा अपमान किया है और ना ही किसी ने मेरा अप्रिय किया है। मेरा कोई एक अभिप्राय है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए। महाराज दशरथ कैकई की बात सुनकर के मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई कैकई को उठाया और उनके केशों को अपने हाथ से पकड़ करके और उनके सिर को अपनी गोद में रख करके महाराज दशरथ कैकई से बोले, कैकई, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है जो तुमसे बढ़कर प्रिय हो। श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूँगा। तुम्हारे मन की जो भी इच्छा है मुझे बताओ। कैकई, श्री राम को 2 घड़ी ना देखने पर मैं जीवित नहीं रह सकता। उन श्री राम की शपथ खाकर मैं कहता हूँ कि तुम जो कुछ भी कहोगी उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। रानी कैकई का मन तो स्वार्थ सिद्धि में ही लगा हुआ था। जब महाराज दशरथ को उन्होंने अपने वश में देखा तब महारानी कैकई को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। राजन, आप जिस तरह से शपथ खा करके मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं उसे इंद्र तथा सभी 33 देवता सुन लें। महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञ और धर्म के ज्ञाता और शुद्ध आचार विचार वाले महाराज दशरथ मुझे वर देना चाहते हैं। राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके पहले कैकई ने महाराज दशरथ की प्रशंसा किया, फिर उनसे कहा, राजन, पुरानी बात को याद कीजिए। जब देवासुर संग्राम हो रहा था तब शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था। शत्रु ने केवल आपके प्राण नहीं लिए थे, तब मैंने आपको रणभूमि से दूर हटा करके और सारी रात जाग करके आपके जीवन की रक्षा किया। तब आपने प्रसन्न होकर मुझे 2 वर देने को कहा था। दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में आपके पास रख दिया था। मैंने कहा था कि जब भी मुझे कभी चाहिए होगा मैं आपसे मांग लूँगी। आपने कहा था, ठीक है देवी। उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा किया था, अब मुझे वो 2 वर आपसे चाहिए। यदि आप मेरे उन 2 वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने आप को आपके द्वारा अपमानित समझ करके अपने प्राण त्याग दूंगी। उन दोनों वरों को मैं अभी आपको बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। महाराज दशरथ ने कहा, ठीक है महारानी कैकई, आप बताइए। श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है। इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया जाए। यह सुनकर महाराज दशरथ को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। फिर महारानी कैकई ने महाराज दशरथ से कहा, आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर के जो दूसरा वर मुझे दिया था उसे प्राप्त करने का समय अभी आया है। श्री राम तपस्वी के वेश में वल्कल तथा मृगचर्म धारण करके 14 वर्ष तक दंडकारण्य में जाकर के रहें। भरत को आज युवराज का पद प्राप्त हो जाए, यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। जब महाराज दशरथ ने ये दोनों बातें सुनी तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ।